त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्बबोधदिशोषणाय। आदिनाथ भगवान की राजीमतीया प्रविहाय मोक्षौ स्थिते चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया ददान तं नैमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। जंतु समूहमेन माकर्षयामाशै धर्मपोतात् मज्जन्तमुत्प्रेक्षयेन शापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहम्। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। आज कौन से भगवान का कल्याणक है और कल कौन से भगवान का? नेमिनाथ भगवान का जब मोक्ष कल्याणक मनाएंगे उस दिन चंद्र प्रभु भगवान का साक्षात मोक्ष कल्याणक है कल। वर्धमान महावीर भगवान की। अभी हमने आपको मना नहीं किया है, सब अपने हिसाब से समझना देखना, लेकिन ऐसे अवसरों के बाद इस तरह के लाभ लेना, दान करना वो बहुत महत्वपूर्ण कहलाता है। तो उसको समझ करके आप लोग विवेक से धर्म और समाज के लिए काम करें। जोर से एक बार जयकारा पूर्वाचार्यों का। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवराच श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य अभिनव कुंद कुंद प्रागत के श्री चतुर्पट्टाधीश स्वामी श्रोमणी राष्ट्र गुरुवाचार्य भगवान श्री सुनील स्वामी जी गुरुदेव की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। रास्ते पर कंकर ही कंकर हो और पांव में एक अच्छा जूता हो तो भी रास्ता तय करना आसान हो जाता है। रास्ते में एक भी कंकर ना हो और पांव के जूते के अंदर सिर्फ एक ही कंकर हो तो भी रास्ता तय करना मुश्किल हो जाता है। निश्चित रूप से रास्ते कंकरों से भरे होते हैं, फिर भी जो लोग अपनी सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और जो एक भी समस्या को अपने दिल में बसा लेते हैं वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। नेमिनाथ स्वामी का वैराग्य देखा, उन्होंने एक घोषणा करी, बिना बोले उन्होंने वो मार्ग अपनाया, दृढ़ धैर्य और साहस का उदाहरण। मुझे आत्म कल्याण के पथ पर जाना है, मुझे जन जन के हित में अहिंसा करुणा के मार्ग को जगाना है। और उन्होंने
ककरीले पथरीले रास्ते को अपना करके गिरनार की 5वीं टोंक तक पहुंचकर तप और ध्यान किया। सौभाग्यशालियों, कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक निर्णय होना चाहिए। एक अच्छा निर्णय लेने के पहले 100 बार सोच लो, लेकिन एक अच्छा निर्णय लेने के बाद एक बार भी मत सोचो, काम करो। जब ठान लिया तो ठान लिया। जब फैसला कर लिया ऊंची उड़ान का, तो कद देखना बेकार है फिर आसमान का। ऊंचा उड़ना है तो ऊंचाई मत देखो। एक निर्णय करो कि मुझे क्या करना है। अभी श्रीफल चढ़ाया दीक्षा के लिए, एक निर्णय हुआ। श्रीफल चढ़ाया सिद्ध चक्र विधान के लिए, एक निर्णय हुआ, एक उद्घोषणा हुई। और जब एक कोई व्यक्ति सोच समझ के उद्घोषणा करता है तो वो उस मंजिल को प्राप्त भी कर लेता है। नेमिनाथ मुनिराज बन गए और फिर सब मनाते रहे, दीक्षा के पहले ही मनाते रहे, लेकिन मानने वाले नहीं थे। निर्णय किया है, सही कार्य के लिए निर्णय किया है, तो सही रास्ते चल करके सही मंजिल को पाएंगे। कंकर कितने भी हों, लेकिन अपने जूते में कंकर मत आने दो, क्योंकि बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी भीतर की कमजोरियों से परेशान होते हैं। बाहर में कितने लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, कितने लोग टांग खींच रहे हैं, कितने लोग हमें डरा रहे हैं, कितने लोग हमसे डर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने आप अंदर से कैसे हैं। बाहर से हो सकता है कि 100 लोग गालियां दें, अपमान करें, लेकिन आप अंदर से सधे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे काम करने वालों को भी गालियां मिलती हैं, बुरे काम करने वालों को तो मिलती हैं। अच्छे काम करने जाओ तो भी टांग खींचने वाले मिल जाएंगे। नेमिनाथ को मनाने के लिए कम लोग आए थे क्या? जब तक सगाई नहीं हुई थी, बारात नहीं निकली थी, तब तक तो मनाने वाले समझ लीजिए कि पिताजी थे, 10 भाई थे, कृष्ण थे, ताऊ थे, बलभद्र थे। लेकिन अब बारात हो गई तो 56 करोड़ बाराती भी है मनाने वाले। और उसके बाद जिससे सगाई हुई, शादी हुई, विवाह होने वाला है, बस फेरे बाकी हैं। बताइए क्या यह मार्ग कि ये निर्णय? धन्य है ऐसा जीवन जिसमें सहने की ताकत होती है, वही उत्तम संघनन पाता है। सहनशीलता बढ़ाइए, धैर्य बढ़ाइए, खुशी बढ़ाइए। दुखी होने का कारण क्या है? देखो भाई, शारीरिक व्याधि उतना मायने नहीं रखती है। तपस्वी सम्राट के पांव में भी बड़ा घाव था, तकलीफ थी, लेकिन फिर भी पदविहार होता था, वो मुस्कुरा करके आशीर्वाद देते थे। और हमारा जरा सा सिर दर्द हो तो हमारा जो चेहरा होता है ना, चंद्रमा पूर्णिमा की चांद की तरह, और जरा से सिर दर्द में वो अमावस्या का चांद हो जाता है। तब भी प्रसन्न रहिए, ठीक है, जो कुछ गुजर रहा है, हो रहा है, हो रहा है। बहुत लोग जरा सी चीज होती है और उसका बात का बतंगड़ बना करके हाय हाय हम तो बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। जरा विचार करिए कि आपसे ज्यादा सुखी कितने लोग हैं और आपसे ज्यादा दुखी कितने लोग नहीं हैं। आप जबरदस्ती दुखी हुए जा रहे हैं,
जबरन परेशान है, कोई परेशानी नहीं है फिर भी परेशानियां ढूंढो तो परेशानियां नजर आती हैं, और सुख चैन ढूंढो तो सुख चैन नजर आता है। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। भोजनशाला में खाने वाले 100 लोगों में से 80 लोग इसलिए खुश हैं कि बढ़िया भोजन मिला है, लेकिन 20 लोग अच्छा भोजन करने के बाद भी कह रहे हैं काजू कतली तो थी नहीं, कचौरी तो बढ़िया थी लेकिन कचौरी की चटनी में थोड़ी कमी थी। हर जगह मिलेंगे आपको, चाहे घर हो, चाहे विवाह हो, चाहे शादी हो, चाहे निजी जीवन हो। दुखी लोग दुख ढूंढ लेते हैं और सुख की भावना वाले लोग उपसर्ग परिसय में भी सुख ढूंढ लेते हैं। बोलो, सर्दी खांसी बुखार ना हुआ होता तो इतनी प्रशंसा हो रही होती मंच पर रोज? दुख में भी सुख निकल पड़ता है, धैर्य रखो थोड़ा। तब बड़ा दान नहीं निकाला होता तो आपका नाम बार बार लिया जाता? देते वक्त बड़ी थोड़ा सा लगा हो कि महीनों की मेहनत जा रही है, लेकिन जब हम उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं कि इसका कितना बढ़िया सदुपयोग हुआ, कोई और ले जाता, कहीं और डालते, किसी और चीज में डालते। गुरुकुल की जो बात आ रही है, छात्रालय हैं, गुरुकुल हैं, कमजोर वर्ग हैं, सबका सहयोग करना। जो खाते हैं वो मल हो जाता है और जो खिलाते हैं वो फल बन जाता है, पुण्य फल बन जाता है, अगले भाव तक काम आता है। इसलिए जहां जरूरत होती है वहां जुड़ जाइए, कोशिश कीजिए। सौभाग्यशालियों, नेमिनाथ स्वामी का चरित्र पढ़िए आप। गिरनार कभी जाएं तो समोषण मंदिर भी जाएं और वहां का मनस्तंभ देखें तो वहां पर भी कुछ चित्रांकन अच्छा है, और उससे हम उनके थोड़े से भावों को जान सकते हैं कि कैसे एक साधारण जीव, कैसे एक साधारण व्यक्ति आगे बढ़ता है और राजा अपराजित जैसी पर्याय में पहुंचता है, और उसके बाद उस भाव में भी तपस्या स्वीकार करके स्वर्गों में देव होता है, और स्वर्ग के देवताओं से च्युत होकर के महाराज समुद्र विजय के यहाँ तीर्थंकर के रूप में जन्म लेता है, जिसके गर्भ में आने के 6 माह पहले से रत्नों की वृष्टि होती है। ध्यान रखना, जब सज्जनों का, महापुरुषों का, तीर्थंकरों का जन्म होता है, आगमन होता है, तो रत्नों की वृष्टि होती है, और जब दुष्टों का आगमन होता है तो पत्थरों की वृष्टि होती है, तेजाब की बौछार होती है। होता है, प्रैक्टिकली देख लो आप। गांव में कोई विशिष्ट महापुरुष पधारते हैं तो लोग फूल बरसाते हैं, कोई चोर बदमाश आए तो खिड़कियों से पत्थर भी तो बरसाते हैं, कोई चोर नेता आए तो टमाटर की बरसात कर देते हैं उसके ऊपर, काली शाही लेके लोग तैयार रहते हैं, जूता तैयार रखते हैं। आजकल जूते तो महंगे हो गए, सड़े टमाटर ही बचे। वो भी बोले महंगे हो गए, क्या करा जाए। मतलब ये है कि तीर्थंकरों के आने पर रत्न बरसात हुई होगी, निश्चित हुई होगी, क्योंकि आज भी कोई महापुरुष आते हैं, मुनि संग आते हैं तो पुष्प वृष्टि तो होती है। सौभाग्यशालियों, आत्म कल्याण का मार्ग बताने वाले बाल आदित्य नेमिनाथ स्वामी, धन्य उनका धैर्य। जब तक थाली ना परोसी जाए, भोजन में क्या मिलने वाला है पता ना पड़े, तब तक इतनी ज्यादा वेदना क्षुधा की नहीं होती।
ठीक है, भूख लगी है, लेकिन थाली परोस दी जाए, मिष्ठान्न मिलने वाले हों, और ऐसा देख करके भी ठुकराने वाले अगर कोई होते हैं तो नेमिनाथ जैसे तीर्थंकर प्रभु ही हो सकते। ऐसा गृहस्थी में कोई सौभाग्यशाली जीव होता है कि सुख सामग्री सब उपलब्ध है, भोगोपभोग की वस्तुएं, फिर भी संयमन करता है, नियम करता है, ब्रह्मचर्य आदि व्रत लेता है, पालन करता है। ये पुण्य है, ये कहलाएगा पुण्यशाली जीव। इकट्ठा करने वाले पुण्यशाली नहीं कहलाते हैं सेठ जी, अकेले जोड़ने वाले पुण्यशाली नहीं कहलाते। कभी कभी अपन ऐसे कहते कि उनके पास इतना है तो वो पुण्यशाली है। इतना होने से कोई पुण्यशाली नहीं होता है, उसकी उसमें से कितना पुण्य के कार्यों में लगता है उससे वो उतना पुण्यशाली होता है। होने तो क्या है, बैंकों में भी अरबों खरबों पड़ा है और क्विंटलों से सोना रखा है? कमाई तो वेश्या भी करती है, लेकिन उसका पैसा धर्म में नहीं लगता है। और कमाई कोई भाग्यशाली करता है, उसका पैसा धर्म ध्यान में भी लगता है। भोग होने पर भी वो छोड़ने की ताकत रखता है, ये उसका पुण्य है। कमाने के लिए तो जिगर की जरूरत होती है, कमाने के लिए तो दिमाग की जरूरत होती है, और खर्च करने के लिए, दान देने के लिए जिगर की जरूरत होती है। कमाई भले दिमाग से होती, लेकिन जब दान करते हैं तो उसके लिए दिल चाहिए पड़ता, बिना उसके नहीं होता है। पंडित जी बोलते रहो, महाराज जी प्रोत्साहित करते रहो, लेकिन जब तक मन न बने तब तक आप उसके 11,000 तो बहुत हो गए, 11 पैसे नहीं निकलवा सकते। और मन बन जाए तो अकेला करोड़ों दे करके भी परोपकार करे। मन चाहिए, वैसी निर्लोभता चाहिए। पर को पर जानने की सामर्थ्य सब में नहीं होती है। स्वा स्वा है, पर है। नेमिनाथ स्वामी का व्रत देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य है, फिर भी ये लक्ष्य में आते ही अन्य अन्य है और अनन्य अनन्य है। चाहे साम्राज्य हो, चाहे राजकुमारी हो, चाहे वाराती हो, चाहे भाई भतीजे हो, सब भिन्न भिन्न हैं। कण मात्र भी मेरा नहीं, ऐसा संसार शरीर भोगों से विरक्ति चित्त में आते ही गिरनार पहाड़ पर चढ़ गए, किस लॉन्च हो गया, ध्यान में बैठ गए। पुराण शास्त्रों में बड़ी महिमा है रवितक पर्वत की, उर्जयंत की, गिरनार की, और इतना प्रभाव है कि उस काल से ही तरह तरह की मान्यता के लोग वहां पूजा करते रहे। नेमिनाथ स्वामी के शिष्य थे वरदत्त। वरदत्त को हम दत्तात्रेय, रत्नत्रय देने वाला भी कह सकते हैं। तो मान्यताएं आज देखते हैं हम। वह नेमिनाथ जो पहाड़ पर चढ़ गए थे ना, और किसी के मनाने पे भी नहीं आए थे। जब तीर्थ प्रवर्तन, मुनि मार्ग प्रवर्तन का विचार आया, आहारचर्या का भाव आया, तो 2-3 उपवास करने के बाद वही मुनिराज की अवस्था में नेमिनाथ गिरनार से उतर करके जूनागढ़ तरफ आहार को पहुंचे थे। मनाने पर नहीं गए, लेकिन योग्य निमित्त मिलने पर। पंडित जी कहाँ आहार हुआ था नेमिनाथ स्वामी का, कितने दिन बाद हुआ था? कहाँ गए पंडित जी? सब के सब पंडित जी लापता हो गए। बताइए। ऐसे कहते हैं कभी कभी मुनिराजों को भी गृहस्थ से काम पड़े
कभी कभी काम पड़ता है। कौन सा काम पड़ता है? सिर्फ आहार चर्या का, शुद्ध आहार, नवदा भक्ति वाला। और उसमें भी अगर पड़गाहन न कर पाए, बताइए इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। लोग नहीं समझ पा रहे इस कलयुग में आहार दान की ठीक ठीक महिमा। निराज को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे पास लाखों रहो करोड़ों रहो, उनको उसमें से एक पाई की भी जरूरत नहीं है। साम्राज्य छोड़ के आए हैं, लेकिन सिर्फ देह की स्थिरता के लिए, मार्ग के प्रवर्तन के लिए, आगे मुनि राजों की भी प्रवृत्ति चलती रहे, उस निमित्त से फिर भी आहार चर्या को निकले। सिंह वृत्ति, किसी से मांगना नहीं है, किसी से कहना नहीं है। भोजन में नमक ना हो तो नमक भी नहीं मांगेंगे, जीरा ना हो तो जीरा भी नहीं मांगेंगे, और वो क्या बोलते हैं इसको, हल्दी, हल्दी भी नहीं मांगेंगे। कुछ रोटी दाल साग, यहां तक कि अस्वस्थ हो जाए तो औषध का भी इशारा। ऐसा गजब का याचक मूल गुण मुनिराज का होता है। और सिर्फ बिजली की चमक की तरह अपनी मुद्रा दिखाते हुए चले जाते हैं। बिजली जैसे चमकती है ऐसे ही वो चले जाते हैं। किसी आंगन के पास एकाध कायुसर्क प्रमाण खड़े हुए तो ये, नहीं तो जहां योग बना, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। फिर पहले वही सूचना देते एक बार, मन भी शुद्ध है, वचन भी शुद्ध है, काय भी शुद्ध है, हमारे यहाँ आहार जल भी शुद्ध है, भोजनशाला में पधारिए। फिर मूल नवदा भक्ति, उच्चासन ग्रहण कीजिए। फिर पाद प्रक्षालन, ऐसे महान अतिथि आए हैं, इनकी पाद प्रक्षालन करो, गंधोदक माथे पर चढ़ाओ, इससे कर्मों की निर्जरा होगी। देखो ज्ञानी, यहाँ तो 50-50 हजार की, फिर भी यहाँ तो सस्ता बाजार चल रहा है। हाँ, दूसरी जगह तो 5 लाख 3 लाख, कोई बात नहीं, यहाँ के लोगों का भाग्य है। लेकिन यहाँ फिर भी आप इतनी बड़ी राशि बोलेंगे तब जाके पाद प्रक्षालन करने को मिलेगा। लेकिन जब आहार चर्या को निकले और आपका सौभाग्य हो, पड़गान हो जाए, तो कुछ भी लगेगा नहीं और पाद प्रक्षालन करने का मौका। यहाँ तो 1 मिनट भी नहीं होगा कि कार्यकर्ता आ जाएंगे, चलो चलो हो गया हो गया हो गया। लेकिन वहां आधा घंटा 1 घंटे भी आपके वहीं पर खड़े रहने का अवसर आता है। पाद प्रक्षालन, पूजन, पूजन के बाद नमोस्तु, नमस्कार हो। फिर उसके बाद बोलो ज्ञानी, फिर से बोलो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि। पहले कोई टूट फूट रह गई हो, अभी बीच में कोई गलती हुई हो, तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तीनों शुद्धियां जरूरी हैं। और डब्बे में से कपड़े निकाले पहने के आ गए, पॉलीथिन में से निकाले पहन के आ गए, पड़ोसी ने उतारे वही लपेटे और पहन के आ गए। उसको खुजली थी, खुजाए जा रहे हैं, आहार दिए जा रहे हैं। ऐसे अनाड़ी लोग आते हैं कि उनका चौके से कोई लेना देना नहीं, कहीं से भी कपड़े लपेट के आ गए, और है तो कुछ और कह रहे कुछ और। है तो समझ लीजिए कि आम का रस, और कह रहे हैं खटाई, खटा, कड़ी। है तो दाल मूंग की, कह रहे उड़द की। ऐसी लापरवाही नहीं होना चाहिए। अगर उनके त्याग हैं, प्रत्याख्यात वस्तु आएगी तो अंतराय हो जाएंगे। इसलिए पूरी समझदारी से, खुद की श्रद्धा से, खुद के चौके में पड़गान करके आहार देना चाहिए। खुद के खान पान की शुद्धि हो, खुद के खानदान की शुद्धि हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, शरीर की भी शुद्धि हो। मुंह से भी बोले जा रहे और पटाखे भी बजाए जा रहे, अशुद्धि हो गई। हार नहीं दे सकते,
नाक बह रही है, गंध आ रही है, कुल्ला करके मुंह साफ करके फिर आहार दान दो। स्नान के बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि में वस्त्र वगैरह सब आ गए। बोले इसमें कपड़े कहाँ लिखे, इसमें वस्त्र वगैरह सब आ गए। पॉलीथिन को चल रहे, पन्नी को चलते जा रहे, दूसरे को छूते जा रहे। कहाँ की बात है, उसने ऐसा क्या छू लिया तो किसी ने कहा कि तुम असल में हो गए, तुम उससे छू गए। उसने कहा कि कहाँ छुआ, अभी तो छुआ। उसने कहा सिर्फ उंगली तो टच करी, कपड़ा तो मेरा इधर है। अब बिजली के खंभे को उंगली लगाओ, करंट को, पावर को। वहां ये जो ना बहुत वैज्ञानिक है इसमें रितेश भाई, वैज्ञानिक। जैन धर्म थोड़े लोगों को लगता होगा बड़ा रूढ़ी है, बोले कपड़ा पूरा सूखना चाहिए और उसको पॉलिथीन में मत रखो उसमें। ये बहुत वैज्ञानिक धर्म है। अभी कोरोना में आ गया कि नहीं कि बोले अगर किसी से बात करना है तो दूरी रखो, दिख कुछ नहीं रहा लेकिन तुम्हारे मुंह में से निकल के उसके मुंह में घुस जाएगा, और जैसे तुम बीमार हो वो भी हो जाएगा। दिख तो कुछ नहीं रहा। अकेला दिखने वाली जो होती है वही चीज नहीं होती है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो दिखता तो नहीं है लेकिन होता है। सबसे बड़ी चीज खुद चेतना है, आत्मा है। आत्मा दिखती तो नहीं है। दादाजी मर रहे हैं, सांस निकल रही है, आप देख रहे हो। जब वो ठंडे पड़ जाते हैं तो छूने से पता पड़ता है कि आप दादाजी शांत हुए, अभी तक अशांत थे, अब ठंडे पड़े, अभी तक गर्म थे। आदमी जब तक जीता है तब तक गर्म रहता है, और जीते जी अगर कोई ठंडा हो जाए तो उसको मुनिराज का मार्ग आसान हो जाता है। कैसे मालूम पड़ा, तो बोले सांस बंद हो गई तो प्राणों से मालूम पड़ा, लेकिन जाता हुआ कोई दिखा नहीं। हवा भी नहीं दिखती होती, ऑक्सीजन भी नहीं दिखती। द्रव्य 6 केवल ज्ञान कल्याणक में अपन को ये सब सुनने को मिलेगा, दिव्य ध्वनि का सार। फिर भी द्रव्य 6 है। 6 द्रव्यों का अपना अस्तित्व है, 6 द्रव्यों का अपना कार्य है। 6 द्रव्य लोक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, लेकिन उसमें दिखने वाला द्रव्य सिर्फ एक है, पुद्गल। अच्छा, वो भी जब विभाव रूप में परिणमित हो तो दिखे। अगर वो स्वाभाविक रूप में रहे, अणु अणु रूप में रहे, तो पुद्गल भी नहीं दिखे। मतलब आप देख किसे रहे हो? आप देख रहे हो सिर्फ पुद्गल को, मैटर को, बॉडी को। जो चेतना है वो तो दिखाई नहीं दे रही। यन मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा। पतला कौन हुआ बताओ, मोटा कौन हुआ? मोटा पतला जो भी दिखता चाम है, काला गोरा जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है। सब शरीरों से पृथक में आत्मा, आत्मा छू, आत्मा छू, हूं आत्मा छू। विचार करिए, जैसे देह और जीव की भिन्नता का बोध होता है,
तो धन आदि द्रव्य भी देने में दिक्कत नहीं, पर है, आएगा। किसी के निमित्त से जाएगा तो किसी निमित्त से आएगा। ऐसे ज्ञानी का दान होता है। और ज्ञानी का त्याग ऐसे होता है कि जान लिया अब परवाह नहीं कि मेरे पीछे राजुल का क्या होगा, राजुल के साथ साथ मेरे लिए जो आने वाली सोने चांदी के हार मुकुट वगैरह थे उस सब का क्या करोगे। राजुल के साथ जो मुझे रथ वगैरह मिलने वाले थे, जो सैनिक वगैरह मुझे गिफ्ट दिए जाने वाले थे, उसका क्या होगा। बोलो, ऐसा कुछ हिसाब किताब उन्होंने दिखाया, पूछा। वो ऐसा वक्त है कि कृष्ण अपना साम्राज्य देने को भी तैयार हैं, लेकिन फिर भी नेमिनाथ जब निर्णय हो गया, वस्तु समझ में आ गई, तो अब इसका हिसाब किताब पूछने का कोई मायने नहीं है। छोटी उम्र में भी क्यों साधना के मार्ग पर बढ़ जाते। हो गया ज्ञान, हो गई समझ, बहुत कर लिया, बहुत हो गया, बहुत देख लिया, फायदा कुछ नहीं। रोज वही सुबह से दंत मंजन कर रहे, फिर भी दांत झड़ते जा रहे, रोज बाल काले कर रहे, फिर भी वो सफेद ही पड़ते जा रहे, रोज शौक श्रृंगार कर रहे, फिर भी सूखड़े बहुते जा रहे। देख लो आप। और जब ये सब चीजें देख देख के गृहस्थी को गृहस्थी की योग्य भूमिका में रहना होगा, लेकिन समझदारी तो होना ही चाहिए। संसार की असारता, दुखों की है अपारता। इस एक भाव में आपको बहुत बढ़िया माहौल मिला है। अच्छा सा घर है, अच्छा सा परिवार है, अच्छा सा बिजनेस है, अच्छे से लोग हैं, अच्छा सा गांव है। अब इन सब अच्छों में एक सबसे अच्छे अपने आत्मा को समझ लिया जाए, तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय कर लिया जाए तो सबसे अच्छा। वरना ये सब लच्छा हो जाएगा, गुच्छा हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, धरा रह जाएगा। समय रहते ऐसे धर्म ध्यान करना, सामायिक करना, पर पदार्थों से भिन्न निज चेतना का स्मरण करना। बहू बहू है, बेटे बेटी है, परिवार परिवार है, ये सब माहौल मिला है। और इसका सदुपयोग जितना हो सके उतना करो। क्लेश और कसाय तो होना ही नहीं चाहिए। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, फिर भी कोई संयोग मिल गया और ये 5-25 जने मिलकर के परिवार बन गया, 1500 जने मिलकर समाज बन गया, 10-20 हजार मिलकर गांव बन गया। ये सौभाग्य है कि एक हमें माहौल मिला। इस माहौल का कभी भी उपयोग करना है तो सिर्फ और सिर्फ शांति सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए, आत्मीयता वात्सल्य के लिए ही करना, क्लेश पैदा करने के लिए तो नहीं। अब 4 आदमी इकट्ठे हुए एक परिवार में, वही एक दूसरे की टांग खींचे जा रहा है। बोले सास और बहू की नहीं बनती, 2 ही है, जो भी है अपना इतना चक्रवर्ती है। सबके यहाँ काम करने वाले कोई और है, पटरानी जी आराम कर रही हैं। नहीं, प्रैक्टिकल श्रावक को खुद वो सहयोग करना है सामने वाले का, पड़ोसी का, तो फिर पूरा सहयोग करो, पूरे साथ में जाओ, उसकी हेल्प करो, साथ में पड़गाहन करो, साथ में लेके जाओ तो ठीक है।